गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आईएमईटी का चैप्टर 6 कंटिन्यू करेंगे जो रह गया था। मैनेजर और एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इन डेवलपमेंट। ट्रेनिंग इन डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूटिव इज एन इम्पॉर्टेंट एंड कॉम्प्लेक्स टास्क। ट्रेनिंग देना और डेवलप करना उनको एग्जीक्यूटिव्स को अपने ये कॉम्प्लेक्स टास्क होता है उनको, जिससे कि वो टास्क अचीव कर सकें अच्छे से अच्छा। तो ये भी कॉम्प्लेक्स टास्क होता है। दिस वर्क इज डन फॉर पर्सनल ऑफ द मैनेजर कैटेगरी। ये वाला जो होता है पर्सनल मैनेजर कैटेगरी पर होता है, वो परफॉर्म द मैनेजर फंक्शन ऑफ द कंपनी, जो परफॉर्म कर रहे हैं मैनेजर फंक्शन कंपनी के। बिग कंपनीज पे मोर अटेंशन टू द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूटिव। जो मैनेजर्स एग्जीक्यूटिव हैं और बड़ी कंपनियों में उनको ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि वो डेवलपमेंट अच्छा कर सकें इंडस्ट्रीज़ में। इन दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मोर एम्फेसिस इज ऑन सेल्फ डेवलपमेंट, मोटिवेशन, डेडिकेशन एंड स्टाइल ऑफ पर्सन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ हिम। इस टाइप के ट्रेनिंग प्रोग्राम में इन्फेसिस कहा जाता है, उनको और मोटिवेट किया जाता है जिससे कि वो अपने काम के प्रति मोटिवेट हों, डेडिकेट हों, काम अच्छा करें, आत्मनिर्भर बने। देर इज़ नो अदर ऑल्टरनेटिव, कोई अदर ऑल्टरनेटिव नहीं है। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। कौन कौन से? ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब जॉब ट्रेनिंग, द टॉपिक कवर्ड इन दिस प्रोग्राम आर एज फॉलो। जॉब के दौरान ही ट्रेनिंग देनी। लर्निंग बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, लर्निंग जॉब वर्क बाय कोचिंग, टू लर्न बाय वर्क बाय लुकिंग एट सीनियर्स, लिसनिंग टू देम एंड अंडरस्टैंडिंग देयर फंक्शन। अब ये लर्न कैसे करते हैं? अपने सीनियर्स को देखते हैं, वॉच करते हैं, समझते हैं कैसे फंक्शंस के कौन कौन से फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें भी ट्रेनिंग के तौर पे है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। टू लर्न द वर्क ऑफ वन पोजीशन बाय लर्निंग द वर्क ऑफ अनदर पोजीशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिजनेस। अब कोई भी चीज़ सीखना अपने पोजीशन पे, फिर उसका आगे की दूसरे अनदर पोजीशन पर सीखना, ये सब चीज़ें कि आगे की परफॉर्मेंस हायर अचीव लेवल पर कैसे वर्क होता है। तो ये भी आपका ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है। वर्किंग ऑन अ स्पेशल प्रोजेक्ट, कोई स्पेशल प्रोजेक्ट अगर इंडस्ट्री में आता है उसको भी उस पर काम करना। एंड लर्निंग इट थ्रू आउट द प्रोसेस, पूरा प्रोसेस सीखना उसका। सच एज डिस्पोजल ऑफ वर्कशॉप वेस्ट, वर्कशॉप में जो वेस्टिंग बचती है उसको डिस्पोज कैसे करना, ये भी आपका जॉब ट्रेनिंग में आता है सारा। इन एडिशन टू द स्पेशल प्रोजेक्ट टू लर्न द जॉब फ्रॉम वर्क गिवन बाय सीनियर एग्जीक्यूटिव। अब एडिशन, इन एडिशन की बात करें तो स्पेशल प्रोजेक्ट अगर आता है तो उसमें ये भी सीखना पड़ता है कि सीनियर एग्जीक्यूटिव्स कैसे काम कर रहे हैं उसको जॉब पे। देन आता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अब ये ऑफ द जॉब मतलब बिना जॉब के उसमें आपको करना, जॉब में आप नहीं है वैसे काम करना। द टास्क इन्वॉल्व इन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर एज फॉलोज। एक तो आपका ऑन जॉब ट्रेनिंग था, जब आप जॉब भी कर रहे हैं, आपको सैलरी भी मिल रही है और उसी दौरान आपको अपने सीनियर से हेल्प भी लेनी है और उनसे सीखना है कैसे काम करना है। ऑफ जॉब ट्रेनिंग में बात करें तो क्या आता है? अटेंड स्पेशल फोर्सेज सेमिनार्स एक्सेट्रा हेल्ड इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। अलग अलग यूनिवर्सिटी कॉलेज में सेमिनार वगैरह होते रहते हैं, वहाँ पे जाके आप अटेंड करके वहाँ से सीख सकते हैं। क्रिएटिंग इन आर्टिफिशियल सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और क्वारल एंड गिविंग द ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव एंड अपॉर्चुनिटी टू प्ले द लीड रोल। अब ये भी है ऑफलाइन में क्या आर्टिफिशियल सिचुएशन ऐसे क्रिएट की जाती है, कंपनी में नहीं, ऐसी क्रिएट करते हैं जिससे कि आपको ऐसी परेशानियाँ आएंगी, कॉन्फ्लिक्ट आएगा, क्वारल, गिविंग टू द ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव। जो आपके ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव है उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि एक लीड रोल करके देखें, विच इज़ अ रोल प्लेइंग। वो रोल एक तरह से नाटक के तौर पे वो काम करते हैं जिसमें कि आपको वैसा इन्वायरमेंट मिलता है जैसा आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग मिलता। फिर आता है आपका टू ट्रेन द ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव विद अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी विच विल एनहेंस हिज पर्सनैलिटी। उनको ट्रेनिंग ऐसी दी जाए ऑफलाइन में जिससे कि वो अवेयरनेस, उनको जानकारी मिले, अवेयर हो हर चीज़ से, और सेंसिटिविटी कहाँ कहाँ बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी के हिसाब से काम करना है। विच विल इनहेंस हिज पर्सनैलिटी, उनकी पर्सनैलिटी को वो डेवलप करता है। टू ट्रेन द ट्रेनिंग टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन इन द फर्म। अब इस तरह से भी ट्रेनिंग ऑफलाइन देनी है कि जिससे कि वो डिसीजन ले सके एक्टिविटीज़ जो फर्म में चल रही है, सच एज प्रोडक्शन, कॉस्ट, इन्वेंट्री, सेल्स एक्सेट्रा, ये सारे डिपार्टमेंट है। बाय क्रिएटिंग फेक एंड आर्टिफिशियल कंडीशन, झूठे और आर्टिफिशियल दिखावटी कंडीशन बनाई जाती है, लेकिन वो रियल टास्क परफॉर्मेंस टाइप की होती हैं। बस अंतर ये है कि वहाँ पे ऑन जॉब होता है, वहाँ पे अगर आपकी मिस्टेक हो गई तो आप रेस्पॉन्सिबल होगा, आपको पूरा जवाब देना पड़ेगा। जबकि यहाँ पे आपको आर्टिफिशियल कंडीशन दी जाती है जहाँ पे आप गलती करेंगे तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप सुधार सकते हैं।
और आप उसको सीख सकते हैं वहाँ पर। टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन द ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव थ्रू कॉन्फिडेंस ट्रेनिंग। कॉन्फिडेंस वो ट्रेनिंग आपको जो है एग्जीक्यूटिव को कॉन्फिडेंस ट्रेनिंग के द्वारा भी दी जा सकती है, देते हैं। देन टॉपिक आता हमारा कंसेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल की कंसेप्ट क्या है? कंपोनेंट्स लाइक मेरिट, स्किल, एफिशिएंसी एक्सेट्रा ऑफ एम्प्लॉय आर evaluated by supervisor and other more qualified employees who supervise their work in industry statement। अब कंपोनेंट जैसे बात करें, मेरिट, स्किल, एफिशिएंसी कैसी है उनकी, एक्सेट्रा। अब ये सब चीज़ें जो है एवेल्युएटेड होती है किससे? सुपरवाइजर, बाय सुपरवाइजर के द्वारा। एंड मोर क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़, अदर मोर क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो सुपरवाइज करते हैं आपके काम को इंडस्ट्री में। दिस वर्क इज कॉल्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये वर्क कहा था परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल आपका तभी होगा जब आपको वॉच करेंगे आपके सीनियर्स वगैरह कैसे काम कर रहे हैं, उसको देखते हुए परफॉर्मेंस अप्रेजल आपका हुआ। द परफॉर्मेंस अप्रेजल इज ऑल्सो कॉल्ड अ मेरिट रेटिंग। मेरिट रेटिंग बनती है वेयर इन अ पर्सन आर कंपेयर टू अनदर पर्सन, जहाँ पे एक इंसान या एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय के साथ कंपेयर किया जाता है मेरिट रेटिंग के हिसाब से। डिटरमाइन अकॉर्डिंग व्हेन हिज हर वर्क कैन बी फाउंड रिलेटिवली गुड और बैड, कब उनका काम अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। द बेसिक पर्पज ऑफ नोइंग द मेरिट रेटिंग इज टू फाइंड आउट द एलिजिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय फॉर प्रमोशन। अब बेसिक पर्पज हमारा मेरिट का यही रहता है कि वो उसका अगर प्रमोशन किया जाए एम्प्लॉय का तो वो एलिजिबल है कि नहीं। और एलिजिबिलिटी हमारी कैसे चेक होगी? ऐसी कि उसको वॉच किया जाएगा हाई लेवल पर जो आपके और सुपरवाइजर सुपरवाइज करते हैं कि उसका काम कैसा है। डेफिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करें तो क्या है? परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ सिस्टमेटिक वैल्यूएशन। सिस्टमेटिक वैल्यूएशन एक तरीके से क्रमबद्ध तरीके से चलता है ऑफ द इंडिविजुअल, एक इंडिपेंडेंट अलग बिल्कुल इंडिविजुअल है विद रिगार्ड टू हिज हर परफॉर्मेंस ऑन द जॉब। वो उसका जो परफॉर्मेंस है उसको रिगार्ड तब मिलेगा ऑन द जॉब एंड इज पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट, जैसा उसने काम किया है पोटेंशियल के साथ तो उसको रिगार्ड मिलेगा। अब आती है मेरिट रेटिंग की बात। मेरिट रेटिंग में क्या है? परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑल्सो कॉल्ड मेरिट रेटिंग। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो कहा था वो मेरिट रेटिंग पे आता है इन विच पर्सन रैंक इज डिटरमाइंड बाय कंपैरिजन विद अनदर पर्सन। एक इंसान एक पर्सन को रैंक किया जाता है या डिटरमाइन किया जाता है, मतलब मेरिट की वो कंपेयर किया जाता है एक से दूसरे पर्सन से, तभी आपका कंपैरिजन मालूम पड़ेगा। मेरिट रेटिंग की बात करें तो मेरिट रेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग हाउ एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली द असाइन्ड वर्क इज कैरिड बाय एम्प्लॉय। किस तरह से एम्प्लॉय ने काम किया है इफेक्टिवली जो उसको काम दिया गया। आइडेंटिफाइड सूटेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय फॉर अदर जॉब्स पर्टिकुलरली ऑफ हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये भी आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो अदर जॉब के लायक है कि नहीं, पर्टिकुलरली फॉर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जॉब वर्क हैं वो दिए जाते हैं जिससे कि उसकी मेरिट रेटिंग बना सकते हैं, हम देख सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ मेरिट रेटिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब कंपैरिजन करके देखते हैं। 1920 में द वेजेस ऑफ अ सर्टेन एम्प्लॉय वर डिटरमाइंड एट अ आवरली रेट इन द इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट। पुराने टाइम में 1920 की बात करें तो जो उनको वेजेस जो पैसे मिलते थे वर्क के काम के दौरान तो वो आवरली बेसिस होते थे, घंटों के हिसाब से। दिस सिस्टम वाज कॉल्ड अ मेरिट रेटिंग, इसको मेरिट रेटिंग कहते थे। 1950 में क्या हुआ? दिस कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन वाज अप्लाइड टू टेक्निकल एंड मैनेजर पर्सनल। 1950 में क्या हुआ था? ये वैल्यूएशन जो आया था वो अप्लाई किया था टेक्निकल और मैनेजर पर्सनल में। इनिशियली दिस पर्सनल वर एवेल्युएटेड एज मेरिट रेटिंग। ठीक है, शुरुआत में ये पर्सनल तो थे वो इवैल्यूएट होते मेरिट रेटिंग में। द पर्पज बिहाइंड दिस टाइप ऑफ रेटिंग यूज टू बी, इसका पर्पस क्या था ऐसा करने का? इसका पर्पस था कि जिससे कि उनकी सैलरी बढ़ सके, प्रमोशन हो सके एंड ट्रांसफ़र एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों के लिए वो जरूरत पड़ती थी। इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दिस अप्रेजल सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन पर्सनल अप्रेजल। पर्सनल अप्रेजल में हुआ था जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो पर्सन वाज इवैल्यूएटेड ऑल ओवर, दैट इज हिज परफॉर्मेंस, बिहेवियर, स्किल्स एंड पोटेंशियल। सेवरल टर्म्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस अप्रेजल सच एज परफॉर्मेंस एवेल्यूशन, मेरिट रेटिंग, बिहेवियर, ये सारी चीज़ें आपकी एक्सप्रेस होते थे अप्रेजल के लिए। सारे आपके टर्म्स जो थे वो देखे जाते थे जब आपका परफॉर्मेंस अप्रेज किया जाएगा। एंड एम्प्लॉय एनुअल कॉन्फिडेंस रिपोर्ट, एनुअली कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भी उनकी देखी जाती थी कि पूरी साल उन्होंने कैसा काम किया है। अब इसमें नेक्स्ट हमारा आता है कंपैरिजन ऑफ ओल्ड सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन इन न्यू सिस्टम। ओल्ड सिस्टम में और नए सिस्टम में क्या अंतर है, कंपैरिजन दिखाएंगे। मेरिट रेटिंग होती थी ओल्ड सिस्टम में
ओल्ड सिस्टम में, न्यू सिस्टम में एम्प्लॉय इवैल्यूएशन होती है परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए, ठीक है। टू फाइंड आउट द क्वालिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय फॉर द पर्पज ऑफ सैलरी इंक्रीज, ट्रांसफर, प्रमोशन, लेआउट। ये ओल्ड सिस्टम में ऐसे करते थे, क्वालिफिकेशन देखते थे तो उसी के आधार पर ये सैलरी इंक्रीज करते थे और ट्रांसफर प्रमोशन वगैरह होता था। अब न्यू सिस्टम की बात करें तो फोकस ऑन एम्प्लॉय पर्सनल डेवलपमेंट, जॉब परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, सिक्योरिटी एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ये एम्प्लॉय का पर्सनल डेवलपमेंट कैसा है और जॉब परफॉर्मेंस पूरे साल का कैसा है, उसके हिसाब से उनका इंक्रीमेंट वगैरह होगा। तीसरा पॉइंट हमारा पेइंग द वर्कर बाय एन आवरली वेजेस। पुराने टाइम की बात करें ओल्ड सिस्टम में तो वर्कर्स को घंटों के हिसाब से पैसे मिलते थे, जबकि न्यू सिस्टम में क्या पेमेंट ऑफ वेजेस ऑन द बेसिस ऑफ पोस्ट के हिसाब से पैसे मिलते हैं। सच एज टेक्निकल, प्रोफेशनल, मैनेजर, पर्सनल, कैसा है वो, टेक्निकल है या प्रोफेशनल है या मैनेजर पर्सनल है, तो उस हिसाब से पोस्ट के हिसाब से उसका सैलरी मिलती है। तो कंसीडर अचीवमेंट ऑफ इंडिविजुअल एज पैरामाउंट। अब यहाँ पे आपका कंसीडर वो अचीव कर सके आज़ादी के साथ पैरामाउंट, तो हमारा इस फोर्थ पॉइंट का मतलब ये भी है कि अचीव कर सके वो इंडिविजुअली अलग से अपने सुपीरियर क्वालिटी जितनी दिखा सके उसके हिसाब से चलता था, सुपीरियर हो जाए। न्यू सिस्टम की बात करें, रिजल्ट, एवेल्यूशन, कॉम्प्लीमेंट इज कंसीडर पैरामाउंट। रिजल्ट और एवेल्यूशन, कंप्लीटनेस, कैसा उन्होंने काम किया है, कंप्लीट अपना काम वर्क समय पे किया कि नहीं, तो उसके हिसाब से उनका सुपीरियरिटी फाइंड होती थी कि सुपीरियर है कि नहीं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के लिए। सम ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे जो दिखा रहे हैं यहाँ पे, सैलरी इंक्रीज, प्रमोशन, आइडेंटिफाई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स, प्रोवाइड फीडबैक टू एम्प्लॉय, इस तरह से हैं। इनको मैं वन बाय वन ब्रीफली आपको समझाता हूँ। सैलरी इंक्रीज, द रोल ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इज इम्पोर्टेंट इन मेकिंग डिसीजन सैलरी। जो रोल होता था परफॉर्मेंस अप्रेजल का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिसीजन, जिससे कि सैलरी इंक्रीज किया है। इंक्रीज इन स्मॉल यूनिट देयर इज अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द एम्प्लॉय एंड पर्सनल हु इंक्रीजेज हिज सैलरी। छोटी यूनिट में क्या होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है एम्प्लॉय का और एंड द पर्सन हु इंक्रीज द सैलरी, जो इंक्रीज करता है सैलरी, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है स्मॉल में, विच कॉन्स्टेंटली इवेलुएट्स हिज परफॉर्मेंस, जो उनको लगातार देखता रहता है कि उनका परफॉर्मेंस कैसा। बट इन लार्ज यूनिट्स वेयर सच रिलेशनशिप आर नॉट मेंबर, जहाँ बड़ी कंपनियां हैं वहाँ पे इस तरह का रिलेशनशिप नहीं है, तो वहाँ पे दूसरा वो मेथड यूज़ करते हैं। वहाँ पे आता है मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल आर अडोप्टेड, परफॉर्मेंस अप्रेजल वहाँ पे अडोप्ट किया जाता है। दिस प्रोसेस गिव्स एन आइडिया ऑफ लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय एंड व्हाट शुड बी क्राइटेरिया ऑफ हिज सैलरी इंक्रीज। ये प्रोसेस जो है एक आइडिया देता है कि जिससे कि परफॉर्मेंस एम्प्लॉय की किस तरह से बढ़ाई जाए, और एक क्राइटेरिया है जो सैलरी इंक्रीज को किया जाएगा। प्रमोशन की बात करते हैं हम, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट द रोल ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इज इम्पोर्टेंट इन द एस्टेब्लिशमेंट। अगर बेसिस करें हम मेरिट की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट द रोल, जो परफॉर्मेंस का रोल है वो अप्रेज होता है, इंपॉर्टेंट बहुत पार्ट है जो एस्टेब्लिशमेंट में जहाँ पे आपका प्रमोशन होना चाहिए हो। मोस्ट एस्टेब्लिशमेंट कंसीडर मेरिट एंड सीनियरिटी एज द बेसिस फॉर प्रमोशन। बहुत सी एस्टेब्लिश कंपनियां हैं जहाँ पर मेरिट और सीनियरिटी के हिसाब से आपका प्रमोशन होता है। इन एडिशन परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑल्सो यूज्ड फॉर एम्प्लॉय ट्रांसफ़र। अगर इसके अलावा बात करें तो परफॉर्मेंस अप्रेजल हमारा एम्प्लॉय ट्रांसफ़र के उसमें भी काम आता है, डेमोशन या डिस्चार्ज, ये सब चीज़ें भी आपका। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब आपका यहाँ पे ये भी काम आता है कि अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो अप्रेज इंक्रीज ना करके उसको डिमोशन भी कर देंगे, मतलब सीनियर जॉब से जूनियर जॉब पे ले आएंगे, और डिस्चार्ज निकाल भी सकते हैं। ऐसे हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का है। परफॉर्मेंस अप्रेजल एवेल्युएट्स एम्प्लॉयज़ वीकनेस। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो ये भी एवेल्युएट करता है कि उनकी एम्प्लॉय की वीकनेस क्या है एंड स्ट्रेंथ, कमजोरी क्या है और शक्ति क्या है उनकी। विद दिस इन्फॉर्मेशन द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफ द एम्प्लॉय आर मेड टू रेट हिज वीकनेस। जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम कराते हैं उससे ये भी निकल आता है कि उसका वीकनेस की रेट कितनी है, किस किस परसेंटेज में उनकी वीकनेस। द ट्रेनिंग नीड्स ऑफ एम्प्लॉय आर आइडेंटिफाइड बाय द एस्टेब्लिशमेंट एज द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। जो ट्रेनिंग जो होती है उसकी ज़रूरत यही पड़ती है कि वो आइडेंटिफाई कर सकें कि उसकी परफॉर्मेंस किस तरह की है और कैसी अप्रेज करनी चाहिए। देन आता है फीडबैक। द परफॉर्मेंस अप्रेजल गिव्स द एम्प्लॉय फीडबैक हिज हर परफॉर्मेंस। इट वर्क्स इन टू वेज। जो परफॉर्मेंस है आपका अप्रेज करता है, कुछ फीडबैक पे भी डिपेंड करता है। वो कौन कौन से हैं? पहला है व्हेन अ पर्सन गेट्स फीडबैक हिज परफॉर्मेंस ही या शी रिमूव देयर शॉर्ट कमिंग बाय आइडेंटिफाई एंड देम प्रोवाइड गुड परफॉर्मेंस।
अब फीडबैक में एक चीज़ और होती है कि अगर फीडबैक पे आधार पे भी फीडबैक भी एक आधार है हमारा, जिसमें कि आपका परफॉर्मेंस को अप्रेस किया जाए। तो फीडबैक में क्या है, अगर फीडबैक रखेंगे तो जितने भी एम्प्लॉई हैं उनको पता होगा हमारा फीडबैक जाएगा, तो वो आने वाले समय के लिए जो उनका बीत गया वो उसमें जैसा हो गया वो हो गया, लेकिन आने वाले टाइम में जैसा भी काम कर रहे हैं तो उस पर ध्यान देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी उनकी परफॉर्मेंस हो। नाउ हमारा अब इसी का सेकंड पॉइंट जो है वो है, व्हेन अ पर्सन गेट्स इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज परफॉर्मेंस बाय फीडबैक दे कंपेयर देयर वर्क। वो अपने काम को भी देखने लगते हैं जब उनका फीडबैक जाने लगता है तो विद दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, उनका एक उद्देश्य रहता है कि अपने काम को वो देखें। इन दिस वे दे गेट सेटिस्फेक्शन दैट देयर वर्क इज़ मीनिंगफुल। अब इससे इनको ये सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि उनका काम जो है मीनिंगफुल है, कोई काम मीनिंग उद्देश्य उनका कारगर हुआ, एंड मेक मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देते हैं एस्टेब्लिशमेंट में। प्रेशर और एम्प्लॉय, प्रेशर और एम्प्लॉय एक पॉइंट आता है। वन टाइप ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रेशर इज ऑन द एम्प्लॉय। एक टाइप का ये परफॉर्मेंस भी है कि उनको प्रेशर देना अपने काम पे एम्प्लॉय को। द एम्प्लॉय बिहेव्स पॉजिटिवली, एम्प्लॉय हमेशा पॉजिटिवली देखता है व्हेन ही रियलाइजेस दैट एनी एक्शन एनी ऑफ हिज एक्शन आर अप्रिशिएटेड। कोई भी एक्शन अगर कोई भी काम करता है तो अप्रिशिएट मतलब सराहा जाएगा। एंड इज फ्यूचर डिपेंड्स ऑन दिस परफॉर्मेंस, उनका भविष्य भी इसी पर निर्भर करता है, इन्हीं सब उनकी काम पे। इन दिस वे द एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिकली बिकम्स इट्स कंट्रोलिंग डिवाइस। जो एग्जीक्यूशन है इस तरह से ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा और कंट्रोल हो जाएगा। टू फुलफिल द अबव ऑब्जेक्टिव द मैनेजर हैव टू resort to certain methods which can be used to evaluate performance employee। इनको फुलफिल अब को ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए तो मैनेजर हैव टू मैनेजर को रिजोर्ट करने पड़ते हैं कुछ सर्टेन मेथड्स के लिए विच कैन बी यूज टू इवेल्युएट कर सकें जिससे कि परफॉर्मेंस एम्प्लॉय की। अब आता है हमारा मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। हमारे मेथड कौन से हैं? देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। ईच एस्टेब्लिशमेंट हैज इट्स ओन इवेल्यूएशन मेथड। हर एक का अलग अलग मेथड होता है इवेल्यूएशन के। इट कैन बी कंटिन्यूस एंड इनफॉर्मल मेथड in which senior personnel assess the performance of their subordinate employee। अब इसमें क्या आता है एस्टेब्लिशमेंट कंटिन्यूस एक्चुअली क्या होता है हाई लेवल का जो सीनियर है वो उनकी परफॉर्मेंस को कंटिन्यूसली वॉच करता है जो एम्प्लॉय जूनियर हैं, जिससे कि उनकी वीकनेस और स्ट्रेंथ मालूम पड़े। द अदर मेथड कैन बी सेल्फ एविडेंट एंड स्पेसिफिक टाइम। दूसरा मेथड जो है सेल्फ एविडेंट मतलब आप खुद ही अपने उसके प्रूफ हैं जो आपने काम किया और स्पेसिफिक टाइप के लिए कैसा काम कर रहे हैं। ऑल मैनेजर्स एक्सेप्ट दिस मेथड इक्वली। अब जो मैनेजर्स लेवल पे है वो अपने आप ही ये सेल्फ एविडेंट वाला काम करते हैं, उनको कोई नहीं देखता ऊपर सुपीरियर, लेकिन उनको खुद ही करना पड़ता है क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनको जो आउटपुट देना है वो नहीं दे पाएंगे प्रोडक्शन में, तो वहाँ पे उनकी अपने आप ही दिखाई दे जाएगी वर्किंग कैसी है, तो इसलिए उनको सेल्फ एविडेंट रखना पड़ता है अपने आप। देयर आर टू ग्राउंड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इन सर्टेन टाइम। दो तरह के हमारे परफॉर्मेंस अप्रेजल हैं। पहला है टू एवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट्स एंड एट्रीब्यूट्स। उनका जो है परफॉर्मेंस मेरिट के आधार पर या एट्रीब्यूट्स के हिसाब से हो जैसा उनकी विशेषता है। दिस इज द कॉल्ड ट्राइट अप्रोच। ट्राइट अप्रोच कहा था। परफॉर्मेंस रिजल्ट्स टास्क एंड गोल्स दैट हैव बीन अचीव्ड बाय एम्प्लॉय। परफॉर्मेंस जो रिजल्ट मिले हमें परफॉर्मेंस का, जैसे कि उन्होंने जो टास्क दिया वो समय पे करें और जो उनका गोल था वो पूरा हो बाय द एम्प्लॉय। दिस इज कॉल्ड अप्रेजल बाय रिजल्ट। जैसा रिजल्ट वो देंगे आउटपुट देंगे उसका वो उनको अप्रेजल होगा। तो ये भी आपका एक परफॉर्मेंस अप्रेजल हो सकता है हमारा, ठीक है। बाकी हमारे जो है क्वालिटी एंड एक्सपर्टाइज दीज मेथड्स आर फॉलोज। कौन कौन से होते हैं? रैंकिंग मेथड है, पेयर्ड कंपैरिजन है, ग्रेडिंग है, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इनको मैं वन बाय वन थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ। रैंकिंग मेथड में क्या होता है? दिस इज द ओल्ड मेथड, पुराना टाइम का मेथड है ये, इन विच रैंक ऑफ अ पर्सन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द हिज क्वालिटी एंड ट्राइट्स। अब पुराने टाइम में रैंक निकालते थे हम लोग एम्प्लॉय की किस बेसिस पर कि क्वालिटी कैसी है उसकी और ट्राइट्स कैसा है। ट्राइट्स में आपका वही आ गया जो मैंने बताया था, मेरिट और एट्रीब्यूट्स के आधार पर करते हैं वो लोग। दिस इज सिमिलर टू द वे इन विच द क्लास और रैंक ऑफ द ट्रेनीज हु पास द एग्जामिनेशन आर मेज्ड। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि क्लास में कोई स्टूडेंट या एग्जाम देते हैं तो वो पास हो जाते हैं, तो उसके बाद जो रिजल्ट आया वो रैंकिंग हो गई सेम। इन द रैंकिंग मेथड वेरियस इंडिविजुअल्स आर रैंक्ड बेस्ड ऑन द देयर सुपीरियरिटी एंड एबिलिटी। अब रैंकिंग मेथड की बात करूँ तो काफ़ी इंडिविजुअल्स हैं ऐसे ऐसे जिसमें रैंक बेस्ड होता है, जो सुपीरियरिटी और एबिलिटी उनकी देखी जाती है। फिर आता है
Second point, paired comparison. Paired comparison. This method is somewhat different from the ranking method. Ranking method से अलग है. इट इज़ यूज इन लार्ज ग्रुप, बड़े ग्रुप में होता है. इसमें क्या होता है, इन दिस मैटर ईच पर्सन कंपेयर टू द अदर पर्सन. इसमें हर पर्सन दूसरे से कंपेयर किया जाएगा. इन दिस इंडिविजुअल इज कंसिडर्ड टू बी सुपीरियर. किसी एक को सुपीरियर माना जाएगा और हेंस कंपेयर टू अ पर्सन. जैसे कि 10 लोग हैं एम्प्लॉय हमारे, मान के चलिए, और 10 में कोई एक सुपीरियर है, तो उस सुपीरियर से बाकी जो 9 आपके बचे हुए एम्प्लॉय हैं उनको कंपेरिजन किया जाएगा. तो ऑटोमेटिकली आपको कंपेरिजन करना आसान होगा. A person making comparison between two people marks a superior person. अब दो को ले लेते हैं, मार्क्स सुपीरियर पर्सन है. तो इन दिस एक्शन बाय राइटिंग 2 नेम्स ऑन अ स्लिप द नेम ऑफ द पर्सन इज इम्प्रूव्ड इन देम. अब जो इसमें 2 नाम ले लेते हैं उनसे कंपैरिजन चालू कर देते हैं. इस तरह से चलता है. इन दिस एक्शन बाय राइटिंग 2 नेम हो जाता है. इन द फाइनल रैंकिंग इट इज सीन अबाउट द पर्सन हाउ मेनी टाइम्स ही हैज बीन फाउंड टू बी सुपीरियर देन अदर पीपल. इसमें क्या, 2 लोगों के नाम लिख लेते हैं स्लिप पे, फिर उन 2 पर्सन को देखा जाता है कि द पर्सन इज इम्प्रूव्ड इन देम, उनमें इम्प्रूवमेंट कितनी आ रही है, कैसे हो रहा है. तो फाइनल रैंकिंग जो होती है वो आपकी ये देखी जाती है कि आपकी उसमें, ठीक है. तो ये पेड कंपेरिजन एक तरह से ऐसे समझ लीजिए. पेड कंपेरिजन में क्या होता है, जैसे कितने भी एम्प्लॉय हो, 10 या 20 हो, 2 लोगों के नाम लिख लेते हैं वो, किसी भी रैंडमली किसी 2 एम्प्लॉय के, और उन दोनों को आपस में वो अपना काम करते हैं, स्लिप पे नाम ले लिया. अब उन दोनों से कंपेरिजन चालू किया जाता है कि वो दोनों वर्क कैसा कर रहे हैं. उनमें जो सुपीरियर होगा वो सुपीरियर हो जाएगा. फिर ऐसे ही फिर 2 लोगों का और नाम लेंगे, ऐसे ही 2 का और लेंगे, n/2 कर चलते जाएंगे. तो ऐसे बस इसमें क्या दिक्कत आती है कि कंपैरिजन तो निकल आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा इसमें. ये छोटी इंडस्ट्री में तो काम करेगा, लेकिन बड़े के लिए काम नहीं करेगा. 2 में कंपैरिजन करते हुए निकालते जाएंगे कि हाँ ये सुपीरियर है, फिर 2 को ले लिया, फिर वो सुपीरियर है, वो सुपीरियर. तो इससे काम बहुत बढ़ जाएगा. लेकिन आपको पेयर कंपेरिजन, और पेयर का मतलब ही 2 लोगों में पेयरिंग होनी, तो आप कंपेरिजन कर लोगे आराम से. देन आता है उसके बाद जो हमारा मेथड आता है वो ग्रेडिंग मेथड होता है. ग्रेडिंग मेथड में क्या होता है, वो सर्टेन कैटेगरीज ऑफ मेरिट और परफॉर्मेंस आर क्रिएटेड. कुछ कैटेगरी में मेरिट के आधार पर लेते हैं जो परफॉर्मेंस है उनकी, एंड द पर्सन इज प्लेस्ड इन अ सर्टेन कैटेगरी अकॉर्डिंग टू हिज स्किल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक. को उसको अलग कैटेगरी में रखा था उसके स्किल्स और विशेषता के कारण. दिस कैटेगरीज आर ऑफ सम स्पेशल टाइप सच एज गुड, एवरेज, पुअर, वेरी पुअर, लेटर. इस तरह से ये बना लेते हैं. ABCD एक्सेट्रा दे देते हैं या ग्रेडिंग दे देते हैं ABCD. इन दिस A इज़ द बेस्ट एंड D इज़ द प्लेस वर्स्ट कैटेगरी. तो इस तरह से भी आपका ग्रेडिंग सिस्टम पे भी काम कर सकते हैं, जिसमें उनकी स्किल और कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उनको किया जाता है. फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या होता है, द रेटर हैज टू कैलकुलेट द वर्क ऑफ पर्टिकुलर एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू द ग्रुप इन विच दैट ग्रुप इज रेटेड. इसमें रेटर जो रेट कर रहा है उनकी, वो कैलकुलेट करता है फॉर अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू द ग्रुप के हिसाब से, इन विच ग्रुप ये रेटेड, जिस ग्रुप में वो रेट किया गया. इन दैट प्रोसेस इट इज अज्यूम्ड दैट द परफॉर्मेंस लेवल ऑफ एम्प्लॉयज बहुत सारे एम्प्लॉयज इज अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन. स्टैटिस्टिकली ग्राफ के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया था. फॉर एग्जाम्पल 10% ऑफ द एम्प्लॉय आर फाउंड टू बी एक्सीलेंट. एग्जाम्पल का लें 10% एम्प्लॉय. अब इसमें एम्प्लॉयज हमारे बहुत सारे आ गए, जो 10% है जो एक्सीलेंट है, 20% है अबव एवरेज आए, 40% जो है एवरेज है, फाउंड एवरेज, 20% फाउंड टू बी बिलो एवरेज एंड 10% फाउंड टू बी वीक, जो बहुत ज़्यादा वीक है. इस तरह से भी आप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड चेक कर सकते हैं. देन आता है चेक लिस्ट मेथड. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये मेथड ऑफ अप्रेजल का परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, आ सकता है एग्जाम में. इन दिस चेक लिस्ट मेथड रेटर प्रोड्यूसेस एन असेसमेंट रिपोर्ट रिगार्डिंग अ सर्टेन एम्प्लॉय. एक सर्टेन एम्प्लॉय किसी भी एक पर्टिकुलर का निकाला जाता है इंडिविजुअली. दिस रिपोर्ट कंसिस्ट ऑफ मैनी क्वेश्चन. बहुत क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि एम्प्लॉय का आपका डेटा रहता है पूरा, जिसमें यस और नो होता है. एग्जांपल के तौर पर हम देखें, जैसे आप देख रहे हैं, पहला पॉइंट, इज द एम्प्लॉय इंटरेस्टेड इन द जॉब, यस और नो. इज द एम्प्लॉय रेगुलर इन द जॉब, यस और नो. ये सारे टिक मार्क इस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं. डज ही मेंटेन गुड डिसिप्लिन, एक पॉइंट है, डज ही मेंटेन गुड डिसिप्लिन, अच्छा रहा. ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं. एम्प्लॉय असिस्ट अदर एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय है वो दूसरे एम्प्लॉय को मदद करता है. इस तरह से आपकी चेक लिस्ट मेथड जो है, इससे भी आप परफॉर्मेंस मेथड ले सकते हैं. अब फिर आता है आपका क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड. क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड में क्या है आपका, इन दिस मैटर इवेल्यूशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल इंसिडेंट्स एंड बिहेवियर. क्रिटिकल, जहाँ पे क्रिटिकल टास्क होते हैं वहाँ पे देखा जाता है और कैसे काम कर रहे हैं. इवेल्यूशन ये 3 तरह से होता है इनका. बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय अंडर हिज जॉब मेकिंग
A group of expert gives employee equivalent scale value of their work. जो ग्रुप में एक्सपर्ट्स ने उन्होंने काम दिया है वो इसकी स्केल वैल्यू निकालते हैं. फाइनली अ चेक लिस्ट ऑफ इवेंट जो उन्होंने काम किया इज मेड इन विच गुड एंड बैड एम्प्लॉय कौन कौन से हैं इसमें, इन सब चीज़ों से भी वे निकाल सकते हैं. देन आता है ग्राफिक स्केल मेथड. ग्राफिक स्केल मेथड में क्या आपका ग्राफिक स्केल मेथड है विच इज़ ऑल्सो नोन एज लीनियर रेटिंग स्केल. लीनियर रेटिंग स्केल भी कहते हैं. ये एक बहुत इफेक्टिव मेथड है परफॉर्मेंस अप्रेजल के. इसमें क्या होता है प्रिंटिंग अप्रेजल फॉर्म इज यूज. प्रिंटिंग अप्रेजल फॉर्म दिया था जिसमें कि डिफरेंट फॉर ईच एम्प्लॉय हर एक को दिया था. इन दिस फॉर्मेट वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्प्लॉय एंड डिटेल्स ऑफ हिज जॉब परफॉर्मेंस आर रिकॉर्डेड. अब इसमें फॉर्मेट में क्या हुआ ना उनकी विशेषता क्या क्या रहा और उनने जॉब के दौरान कैसा कैसा परफॉर्मेंस दिया वो रिकॉर्ड किया था. अब मेन सिस्टम कौन कौन से उसमें कैसे होता है, इनिशिएटिव टू वर्क कैसे किया था, लीडरशिप इनकी कैसी है, डिपेंडेबल है कि नहीं, कोऑपरेटिवनेस, एंथुसिज्म, जोश कैसा है, क्रिएटिव एबिलिटी कुछ नया क्रिएट करने में क्षमता है कि नहीं. ये सारे पॉइंट्स हैं. जैसे इमोशनल मैच्योरिटी इनके अंदर है कि नहीं. ये सारे आपके डिपेंड करते हैं जहाँ पे आपका ये जो निकल आएगा इनका परफॉर्मेंस. ये आपका परफॉर्मेंस इवेल्यूशन ये तो वो है. इजी मेथड एक आता है जिसमें कि इजी मेथड सम कंपनीज प्रेफर द इजी मेथड ओवर ग्राफिक स्केल मेथड. इजी मेथड यूज़ करते हैं, ग्राफिक स्केल थोड़ा वैसा पड़ता है तो वो यूज़ नहीं करते हैं. इजी मेथड होता है परफॉर्मेंस में. इन दिस इजी मेथड द रेटर वैल्यूएट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन पैरामीटर्स. कुछ सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं. कौन कौन से हैं, परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय कैसी है, नॉलेज अबाउट द जॉब कैसा है उनका, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ को नॉलेज है कि नहीं, प्रोसीजर रूल्स, एम्प्लॉयज़ कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर कैसा है, एम्प्लॉय स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या इनकी, एम्प्लॉय पोटेंशियल एंड मोबिलिटी कैसी है. ठीक है. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय क्या क्या उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ रही है, डेवलपमेंट की है कि नहीं उनको. तो ये सारी आपकी इजी मेथड्स में आते हैं जो आपको कवर करते हैं. अब नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ाऊँगा टॉपिक.